सीतापुर गांव में रहने वाला रघुवीर बहुत ही गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के महाजन से कर्ज लेकर खेत बोया था। मौसम अच्छा रहा और पहली बार उसके खेतों में लहलहाती फसल खड़ी हुई थी। पूरे घर में उम्मीद की किरण जग उठी थी। देखो सावित्री, इस बार तो गेहूं का फसल खूब बढ़िया हुआ है। भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रघुवीर, इस बार तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। उसी समय उनका 10 वर्ष का बेटा बोला, पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, तुझे इस बार नए कपड़े और किताबें भी दिलाऊंगा। बेटी भी कूदकर बोली, पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? जल्दी बताओ ना। हाँ मेरी बेटी, मैं तेरे लिए नई गुड़िया और रंग बिरंगी चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन लगता था किस्मत को यह खुशियां मंजूर नहीं थीं। शाम होते होते अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सावित्री घबराकर बोली, रघुवीर जल्दी चलो, खेत में पानी भर रहा है, कहीं सब कुछ न बह जाए। रघुवीर भागते हुए खेत पहुंचा, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। पूरा खेत पानी से डूब चुका था और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। वह आसमान की ओर देखकर चीखा, अब क्या बचा प्रभु? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गया। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। अगली सुबह रघुवीर गांव के महाजन धर्मदास के पास गया, जिसके पास से उसने कर्ज लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद महाजन थोड़ा समय दे देगा। धर्मदास जी, बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अगली फसल पर मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। अब तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी रघुवीर। दस्तावेज के हिसाब से जमीन अब मेरी है। धर्मदास जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। मुझे कागज से मतलब है, तुम्हारी भावनाओं से नहीं। अब वो खेत मेरे नाम है, तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रघुवीर की उम्मीदें भी उसी वक्त टूट गईं। उसकी जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। ना खेत रहा, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। वह उदास होकर बोला, सावित्री, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कहीं रहने की जगह मिल जाए। ठीक है रघुवीर, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस तरह एक गरीब किसान अपने बिखरे सपनों को दिल में दबाए अपने परिवार को लेकर अनजाने अंधेरे की ओर निकल पड़ा। धर्मदास ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अब उनके पास ना तो घर था, ना आसरा और ना ही खाने को अन्न। रघुवीर ने पत्नी का हाथ थामकर कहा, सावित्री, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। घर अब नहीं बचा, लेकिन जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े है। बेटा मासूम आंखों से पूछ बैठा, पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह जा रहे हैं। सुना है जंगल के किनारे एक बूढ़े बाबा रहते हैं। लोग कहते हैं वो अच्छे इंसान हैं। शायद वहाँ हमें सहारा मिल जाए। बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। रघुवीर ने उसे दिलासा दिया, थोड़ा और हिम्मत कर ले बेटी, वहाँ पहुँचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। परिवार धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। चलते चलते उन्हें दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। पास जाने पर देखा कि वहाँ एक बूढ़े साधु अग्नि के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा प्रणाम, हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। हमारा सब कुछ छिन गया है, अब कहीं जाने की जगह नहीं है। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई और ईमानदारी झलक रही है। अगर चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। आपका आभारी हूँ बाबा, भगवान आपको सुख और लंबी उम्र दे। और इस तरह वही जर्जर झोपड़ी उनका नया ठिकाना बन गई। अगली सुबह रघुवीर ने पत्नी से कहा, सावित्री, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा।
फिर उन्हें बेचकर बच्चों के लिए कुछ सब्जी और अनाज खरीद लाऊंगा। सावित्री बोली। हाँ ठीक है, जल्दी लौट आना। खाना भी बनाना है और बच्चों को भी खिलाना है। रघुवीर कुल्हाड़ी उठाकर निकल पड़ा। पूरा दिन वह जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियां काटता रहा। शाम ढलते ही उसने गट्ठर सिर पर रखा और पास के बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने लकड़ियां बेची। बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उन्हीं पैसों से उसने थोड़ा आटा, कुछ आलू और प्याज खरीदे। घर लौटकर उसने पत्नी को थैली थमाई। रघुवीर थैली नीचे रखते हुए बोला, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, तुमने इतना सब कर लिया रघुवीर, अब हाथ मुंह धोकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेंक देती हूँ। उस रात सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास भले कुछ नहीं है, लेकिन हम साथ हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है। मुसीबतों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, मगर रघुवीर ने हार नहीं मानी। उसका सफर लंबा था, लेकिन इरादे अटल थे। अब वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन ले आता। बच्चों की आंखों में अभी भी भूख झलकती थी, लेकिन अब वे शिकायत नहीं करते थे। संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक सुबह सावित्री बोली, सुनिए जी, आज जल्दी लौट आइएगा। कल तो बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ सावित्री, आज जल्दी लौटूंगा और आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ियां काट लाऊं, ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। इतना कहकर रघुवीर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पर आज वह रोज की तरह न रुककर और गहराई में चला गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, जितनी ज्यादा लकड़ी मिलेगी उतना ज्यादा पैसा होगा। ज्यादा पैसा मतलब घर में मुस्कान, सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की भीड़ में वह इतना आगे बढ़ गया कि उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि वह कहां तक पहुंच चुका है। चारों ओर सिर्फ घना जंगल था। कोई पगडंडी नजर नहीं आ रही थी, न ही किसी इंसान की आवाज। रघुवीर ने घबराकर कहा, अरे यह कौन सी जगह है? यह तो रोज का रास्ता नहीं लगता। लगता है मैं गलत दिशा में आ गया हूँ। वह इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई रास्ता समझ नहीं आया। उसी समय आसमान पर काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब क्या करूं? जिस ओर से आया था वह भी भूल गया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इधर झोपड़ी में सावित्री बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, मगर रघुवीर लौटकर नहीं आया था। वह चिंतित होकर बोली, आज तो बहुत देर हो गई है। अब तक तो वो रोज लौट आते थे, आज इतनी देर क्यों हो गई? उधर जंगल की गहराई में रघुवीर थककर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वो क्या है? कोई आग जल रही है या फिर कोई घर है? वह सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। पास जाकर देखा तो एक अजीब सी गुफा थी, जिसके भीतर से पीली सी चमक निकल रही थी। ये कैसी जगह है? सब सुनसान है, मगर रोशनी कहाँ से आ रही है? गुफा के भीतर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एक पूरा गांव दिखाई दिया, मगर यह गांव साधारण नहीं था। पूरा गांव सोने की तरह चमक रहा था। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है, लेकिन मैं तो जाग रहा हूँ। तो फिर ये क्या है? तभी अचानक वहाँ दो सिपाही प्रकट हुए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? रघुवीर घबराकर बोला, मेरा नाम रघुवीर है। मैं एक गरीब किसान हूँ। जंगल में रास्ता भटक गया था। चलो हमारे राजा के पास, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। डरे सहमे कदमों से रघुवीर उनके साथ महल की ओर बढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सिपाही रघुवीर को लेकर महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे। रघुवीर कांपते कदमों से महल में दाखिल हुआ। सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा विराजमान थे। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा झलक रही थी। राजा ने पूछा,
बताओ, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा। महाराज, मेरा नाम रघुवीर है। मैं एक गरीब किसान हूँ। इस साल बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। गांव के महाजन ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काट कर अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। आज रास्ता भटक गया और इस गुफा में चला आया कि। राजा ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, तुम्हारी बातों में सच्चाई झलक रही है रघुवीर। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। रघुवीर की आंखें भर आईं। महाराज, हम तो बस 2 रोटियों के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का कोई सहारा नहीं होता। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं रघुवीर, तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हो, जो बिना शिकायत किए अपने परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। यह कहकर राजा ने अपने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही तुरंत एक छोटी तिजोरी लेकर आया। राजा बोले, रघुवीर, ये लो कुछ सोने के सिक्के, इन्हें अपने पास रखो और घर लौट जाओ। अपने बच्चों के लिए खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। रघुवीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। हम गरीब हैं पर मेहनती भी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का पेट मेरी मेहनत से भरे, किसी खैरात से नहीं। राजा मुस्कुराए और बोले, यह मेहनत का ही इनाम है रघुवीर। अगर यह किसी ईमानदार और सच्चे इंसान को नहीं दूंगा तो फिर किसे दूंगा? महाराज, आपने तो जैसे मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। जाओ रघुनाथ, लेकिन याद रखना, यह नगर केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए जीते हैं। अगली सुबह रघुनाथ उन सोने के सिक्कों को लेकर बाजार पहुंचा। वहां से उसने भरपूर राशन खरीदा, बच्चों के लिए नए कपड़े लिए और अपनी पत्नी सावित्री के लिए एक सुंदर रंग बिरंगी साड़ी। घर लौटकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज दिल से सुकून मिला सावित्री। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है वह सब दुख भुला देने जैसी है। अब लगता है जैसे किस्मत सचमुच बदल गई है। आखिर रघुनाथ की ईमानदारी का फल उसे मिल गया और वह खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए हमें भी कभी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए।